सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभाषपा पार्टी के विधायक मंडल दल के नेता ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक समाप्त करके आए हैं। बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ रहा वहां पर। सर, क्या रहा कार्य मंत्रणा की बैठक में, क्योंकि सदन कल से शुरू हो रहा है। क्या कुछ प्रस्ताव रखे गए और कैसे क्या होगा? देखिए, जो कार्य मंत्रणा में तय हुआ है, 28 तारीख को सदन के वर्तमान विधायक का निधन हो गया है, तो उनकी शोक सभा होगी और सदन अगले दिन के लिए स्थगित हो जाएगा। और दूसरे दिन जो अनुपूरक बजट है और तमाम विधायी कार्य हैं वो शुरू होगा और 29, 30 और 1 तक सदन चलेगा। 29, 30 और 1 तारीख यानी 3 दिन सदन जो है वो चलेगा। क्या एक दिन बढ़ाया गया? पहले 2 ही दिन जो है वो चलाने की बात कही जा रही है। नहीं, तो पहले से नोटिस है कि 28, 29, 30, 1 पहले से नोटिस थी। तो बीच में वर्तमान विधायक जी के निधन पर तो उनके शोक सभा होगी, उस दिन कार्रवाई स्थगित की जाएगी। सर, गृह मंत्री जी से मुलाकात का आपका समय फिक्स हुआ है, ऐसी चर्चा है। कब जा रहे हैं दिल्ली, कब मुलाकात होगी आपकी? अभी कोई चर्चा नहीं। 30 तारीख को तेलंगाना का चुनाव है। चुनाव होने के बाद इधर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और फिर बातचीत करके तो दिल्ली जाएंगे। तो आएंगे तो आप लोगों की भावना की कदर की जाएगी। पहले मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उसके बाद तेलंगाना जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे आप। क्या कुछ और भी मुद्दे हैं? और मुद्दे देखिए, बड़ी संख्या में जो छात्रवृत्ति का एक मामला है पिछड़े समाज का, इसको लेकर के भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और उनको बताएंगे कि ये स्थिति है। और जब मैं एनडीए में नहीं शामिल था तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता थी उसको लेके 3 बार मुख्यमंत्री जी से मिला। उन्होंने भी स्वीकार किया कि अनियमितता कुछ अधिकारियों के बदौलत हुई है। उसकी जांच हुई। जांच में उन्होंने पाया और बताया कि भाई ये सभी लोग मिल करके अगर बात करें तो हम अपने महाधिवक्ता को लगा देते हैं। जो डिसीजन लोग लें हम मानने को तैयार हैं। कांग्रेस और बसपा का कार्यालय छिन गया है, बड़ा कर दिया गया समाजवादी पार्टी का कार्यालय। यहाँ आपके पड़ोस में आ गए हैं कांग्रेस और बसपा के नेता। किस तरह से, क्योंकि नाराजगी मन में टीस है, बड़ा कार्यालय था, छोटा कर दिया गया, वॉशरूम तक नहीं कार्यालय। तो उनसे तो बड़ी पार्टी हम हैं और विधानसभा सदस्य की संख्या से तो हमारे पास तो 6 हैं, तो हम भी तो उसी के शिकार हैं। यहाँ भी वॉशरूम नहीं है। हमारा भी तो बड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो वो काहे परेशान है? तो वो अपना लड़े झगड़े, भैया उन लोगों का काम है, हमारा अपना काम है। मतलब विपक्ष के जो नेता हैं वो नाराज हैं, कह रहे हैं कि बहुत छोटा कर दिया गया। क्यों नाराज हैं? जब सदन के सदस्य कम हैं, भाई कांग्रेस के पास 2 हैं, बसपा के पास 1 है, तो अब वो 50 आदमी के जगह क्यों घेरे हैं? तो उनको तो हमको दे देना चाहिए कि राजभर जी इसमें आप आके रहो, हम आप वाले में चले जाते हैं। इच्छा है आपकी वहां बैठने की? क्यों नहीं इच्छा है? कौन नहीं चाहता है कि बड़े मकान में रहें? संजय निषाद जी आपके साथी हैं, वो भी कार्यालय के लिए परेशान हैं। वो कह रहे हैं हमको कार्यालय मुख्यमंत्री जी से रोज गुहार लगा रहे हैं। अब वो उनका विषय है, तो सरकार में शामिल हैं और कार्यालय मिलना चाहिए। कार्यालय मिलना चाहिए उनको भी। जिस तरह से माहौल चल रहा है 2024 का, मंत्री बनने की आपकी अटकलें जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अब इस बात को लोग मजाक टाइप की बात करने लगे हैं। आप कमेंट देखिए सोशल मीडिया पे, और खास तौर से समाजवादी पार्टी के लोग कि कब बनेंगे, कब बनेंगे, ये चीजें जो है वो बहुत मंजरे आम पे आ गई। देखिए, सबसे ज्यादा चिंता ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनने को लेकर के अगर किसी को है तो वो समाजवादियों को है। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत परेशान है बेचारे। हम उनसे कहते हैं कि हमें चिंता नहीं उनकी
उन्हें चिंता हमारी है। तो हमारी चिंता छोड़ दें, वो अपनी चिंता करें। और राजभर कम से कम सबकी जबान पे तो है, चर्चा में है ना। और ओम प्रकाश राजभर, सपाइयों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जिस लड़ाई को लेकर के 27% आरक्षण के बंटवारे को लेकर के, उस रिपोर्ट को लागू करने को लेकर के हमने मंत्री पद त्याग दिया था। और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके उत्तर प्रदेश सरकार दे। मुख्यमंत्री उस समय कौन था? अखिलेश यादव जी थे। तब उन्होंने नहीं किया। एक बार भी 1.5 साल से सदन में है, लगभग एक बार भी। आप करेंगे क्या इस मुद्दे को लेकर? मैं जो कह रहा हूं सुन तो लो भैया। एक बार भी अखिलेश यादव जी की जबान पर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, 27% आरक्षण के बंटवारे को जो रिपोर्ट है उसको लागू करने के लिए, और सच्चर कमेटी जो मुसलमानों के असली मसीहा बनते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 5 साल मुख्यमंत्री थे वो नहीं लागू किए। रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। खाली चर्चा राजभर मंत्री बने, राजभर बने ना बने उससे क्या मतलब है? नहीं, पिछड़ों का पिछड़ा नेता कह रहे हैं कि मंत्री बन जाए एक, तो उन लोगों को भी इसी बात की चिंता रहती नहीं, उन लोगों का काम होगा, चिंता न करें। जिसका भी काम हो हमसे मिलते रहें। उनका काम कराने के लिए हमारे पास यहाँ उत्तर प्रदेश में 50 कराने के लिए कि काम लगाने के लिए? काम कराने के लिए। जो उनका काम न होता हो उन लोगों का, वो हमसे संपर्क करें, उनका काम कराते रहेंगे। नहीं, काम काम जो है वो कराने के लिए, काम लगाने के लिए लोग हैं। नहीं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हमको मिले, हम करते रहेंगे। समस्या का समाधान होता रहेगा उनके। और भी तमाम जो है वो सवालात थे कि जिस तरह से पिछड़ों के हक की आवाज उठा रहे हैं वो जो भी जातियां हैं, आप जैसे नाम लेते ही हैं, नाई, गोंडपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, माझी, मझवार, तूर, तुरैया, जो भी जातियां हैं उनके पीडीए की बात करते हैं वो, कि हम पीडीए के जरिए उनको जो है उत्थान करेंगे। देखिए, वो 100% झूठ बोलते हैं। पिछड़ों का हक लूटने वाले नेता हैं, मुसलमानों को गुमराह कर सिर्फ नफरत देने वाले नेता हैं। 5 साल मुख्यमंत्री थे। हम आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछते हैं कि 20% वोट मुसलमानों का है, 18% तो दे ही रहा है। 18% मतलब अगर परसेंटेज देखेंगे तो वो 90% मुसलमान हो जाता है। जब मुसलमानों को ये बता दें सपाही लोग, कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना वार्ड बॉय बनाया, कितना कंपाउंडर, कितना लेखपाल, गिनती बता दें, ये बता दें, वोट लेंगे मुसलमान का 18%, और सिपाही, दरोगा, लेखपाल और वार्ड बॉय किसको बनाएंगे? अखिलेश जी अपनी जाति को, यादव को। हमारी बात बहुत बुरी लगती है उनको सुनने में। सपाहियों को क्यों नहीं बनाते उनको? आज बात पीडीए करते हो। किस नाई, गोंडपाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया सारी, साईं दर्जी, फकीर, शेख, सैयद, पठान, किसको आपने हिस्सा दिया है? किसी को दिया हो तो बता दें। ये खाली डरामा बतिया रहे हैं, ये धोखा देने के लिए पीडीए की नारा दे रहे हैं, उनका वोट लेने के लिए नारा दे रहे हैं। वोट लेने के बाद फिर हम लोग दिखाई नहीं देंगे। पिछड़ों के आप मंत्री अगर बन जाएंगे, अभी चर्चा चल रही है जैसे कि, तो ये कह रहे हैं कि ये पिछड़ों का अधिकार तो यही लूट लेंगे जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया जाए। तो ये सब मुखौटा है, जितने पिछड़े नेता हैं, तो बिल्ली दूध की रखवाली कहाँ कर पाएगी? सदन के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती पे ओम प्रकाश राजभर जब सदन में बोल रहा था, पिछले, जब मैं एनडीए में नहीं था, जब सदन चला तब बोला, क्या सपाइयों ने इस पे सहमति दी? किसी सपाई विधायक, सदन के नेता कभी इस पे चर्चा किए कि ओम प्रकाश राजभर सही कर रहे हैं, इनकी बात में दम? ऐसा हुआ है? अखिलेश जी अगर वास्तव में पिछड़ों के हितैषी हैं तो ये मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके ये बात बैठ के क्यों नहीं करते? मायावती जी क्यों नहीं बैठ के बात करती? ये दोनों नेता चले जाएं मुख्यमंत्री के यहां,
तो ये समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन ये चाहेंगे नहीं, ये वोट के लिए खाली उस्काते हैं कि तुम लोग नारा लगाते रहो, चले जाओ राजभर जी के यहाँ, चले जाओ केशव मौर्य के यहाँ। दूध की रखवाली कर रहे हैं तो दूध पी जाएंगे। वो पी जाएंगे, पिछड़ों का रक्षण वो लूट ही रहे हैं। पिछड़ों का हक तो सबसे पहले लूटने का काम किसने किया? सपाइयों ने किया। और वही सपाई आज बहादुरी की बात करते हैं। जरा पूछिए किसी मुसलमान से, जाइए कै गो दरोगा कै गो सिपाही, तो पूछिए, और एक थाना पर जाके पूछिए कि कै गो यादव दरोगा कै गो सिपाही, आंख खुल जाएगी सबकी। हिस्सा देना होता है तब हम नहीं दिखाई देते, वोट लेना होता दिखाई देते हो भैया। अच्छा, पिछड़े आप लोग नेता हैं, आप हैं, अखिलेश यादव हैं, कैसे सब एक दूसरे को लुटेरा क्यों कहते हैं? हमको ये नहीं समझ कि सब लूटे ले रहे हैं, सब लूटे। असली लुटेरा कौन है, कौन महमूद गजनवी बन गया, पता ही नहीं चल रहा। तो एक क्यों नहीं हो जाते? हम तो बार बार कहते रहे कि मायावती जी, अखिलेश जी, जितने नेता ये एक क्यों नहीं होते हैं? ये इस नाते एक नहीं होते हैं कि अकेले रहेंगे तो ज्यादा लूटेंगे अकेले अकेले रहेंगे तो अब गोलिया जाएंगे तो सब हिस्सा मांगने लगेंगे। इस नाते एक नहीं हो रहे हैं सब। यही लोग समाज के दुश्मन है, दूसरा कोई नहीं है। हम लोग नहीं हैं, हम तो उन्हीं के साथ गए थे। हम जानते थे कि हक लूटने वाले हैं, लेकिन हम कहे कि नहीं लड़ेंगे, नहीं लूटने देंगे। गए उनके साथ, मेहनत किए, संघर्ष किए। जब उन्होंने देखा कि हमसे तेज होगा, ये तो संघर्ष कर रहा है, बहुत तगड़ा निकल जाएगा, तब उन्होंने तलाक दे दिया। तो तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया, हमको जाओ भैया बना। पिछड़ों के जो नेताओं की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी हक अधिकार नहीं लूट रही है, सीधे सीधे चल रही है पिछड़ों का? देखिए, राशन तो नहीं लूट रही है जिससे रोज पेट भरता है। और पिछड़ों का हक देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की, उन्होंने स्वीकार भी किया कि जो घोटाले हुए हैं शिक्षक भर्ती में, जो पार्टीशन लोग डाले हैं, जितने लोग अलग अलग, सब लोग एक जगह बैठ जाएं, तय कर लें कि फला फला व्यक्ति रहें, और हम अपना महाधिवक्ता लगा देते हैं, दोनों लोग बात करके तय कर लें, जो डिसीजन करें हम मान लेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा। लेकिन ये कर ही नहीं रहे हैं। अब काहे नहीं कर रहे हैं? अब अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं खबरदार, एक गोल मत बनना, नारा लगाते रहो, खाली वोट की राजनीति करो, समस्या का समाधान ना होने पाए। यहाँ तो समस्या का समाधान हम करना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने तमाम मुद्दों को लेकर सुना। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि इसलिए तमाम नेता एक नहीं हो रहे क्योंकि हक सभी को लूटना है, और हक लूटने के लिए एक साथ नहीं आ रहे हैं। अगर एक साथ आ जाएं तो पिछड़ों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।